हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू P2S क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जानेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हम सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते हुए और याद करते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पित्र शरीर के किस भाग से उत्पन्न होते हैं? तो पित्र जो होता है वो शरीर के किस भाग से बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पित्र जो हैं शरीर के यकृत से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यानी एक स्वस्थ मनुष्य है, उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 HgMM। HgMM का मतलब यहाँ मरकरी दाब से लिया गया है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120 से 80 मरकरी दाब के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? तो रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनको कौन अलग करता है? तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनको वक्र या किडनी हमारी जो होती हैं उनको अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रत्येक भाग में तंत्रिका तंत्र का एक गहरा जाल होता है, तो आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोफोबिया किस से संबंधित है? तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है एक कुत्ते की लार में पाया जाता है और यह मनुष्य को काटने पर मनुष्य में हाइड्रोफोबिया का रोग हो जाता है। और वायरोलॉजी किससे संबंध है? देखिए, वायरस जो होते हैं, वायरस का जो अध्ययन किया जाता है वो वायरोलॉजी में किया जाता है। तो ये वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, तो ये विषाणुओं से संबंध है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि वायरस किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून का थक्का नहीं जमता है, तो कौन सी ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे मानव के शरीर में जो रक्त का बहाव होता है नहीं रुकता है? तो हीमोफीलिया रोग जो हो जाता है, हीमोफीलिया में मानव रुधिर जो होता है उसका थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रोकोमा योग ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो ये आँख में हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, आँख में एक परत हो जाती है और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स जो वाहक होता है ये कौन इसका वाहक होता है? तो इसका वाहक मच्छर होता है और प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से मलेरिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मलेरिया रोग। क्वेश्चन नंबर 11, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है और गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, जिससे विटामिन। क्वेश्चन नंबर 12, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो हमारे रुधिर में जो RBC होते हैं, RBC जो होते हैं उनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो हमारे रुधिर का जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मानव का हृदय जो होता है 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ये सामान्य अवस्था में 70 से 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किस भाग में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव का जो होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किस भाग में पाई जाती है? तो सबसे मजबूत हड्डी जो होती है जबड़े में पाई जाती है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, मानव की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में होती है। आपने बहुत पहले टेलीविज़न में प्रचार देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मानव के या मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी क्या है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है और इसका नाम क्या है। तो देखिए, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हीमोग्लोबिन यौगिक है, यानी हीमोग्लोबिन किस चीज़ से मिलकर बना है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन से, या आप कह सकते हैं उच्च वसीय अम्लों से मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। या यानी 17,
चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक के टीके का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव खोपड़ी में हड्डी कितनी पाई जाती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डी कितनी होती हैं? तो अभी आप स्ट्रक्चर देखकर समझ गए होंगे कि मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि स्वाद में क्षारीय होता है। स्वाद में कैसा होता है? क्षारीय होता है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्याएं कितनी पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में रिब की संख्या कितनी होती है? ये आप स्ट्रक्चर में देख के जान ही गए होंगे कि आप काउंट करेंगे तो आपको 12 जोड़ी मिलेंगी, यानी कि आपको 12 इधर मिलेंगी और 12 आपको दाहिने साइड और 12 आपको बाएं साइड मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 होती है और कितनी जोड़ी पाई जाती है? यानी 12 जोड़ी मनुष्य की पसलियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे ही आता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रुधिर की प्रतिशत मात्रा बताइए, तो या आप रुधिर का कितने लीटर पाया जाता है या कितनी मात्रा पाई जाती है? तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर के बीच में होती है। यानी आप कह सकते हैं एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें रुधिर की मात्रा जो होगी वो 5 लीटर से 6 लीटर के मध्य पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अमीनो अम्लों की संख्या बताइए। तो मानव शरीर में जो अमीनो अम्ल होते हैं इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो ये आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर फ़ारेनहाइट में कितना मानव शरीर का तापमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वजन, देखिए पुरुषों में 1336 ग्राम का मस्तिष्क पाया जाता है, जबकि महिलाओं में 1198 ग्राम का मस्तिष्क का वजन पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये रहे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के जो क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, साइंस के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपको किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।